150 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी। लेकिन बात जब आती है इंटरनेशनल फुटबॉल की तो हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां दशकों पहले खड़े थे। लोग कहते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। हालिया फीफा रैंकिंग्स को ही उठाकर देख लीजिए, भारतीय टीम 136वें पायदान पर है। हर बड़े टूर्नामेंट के बाद उम्मीदें टूटती हैं, हम और नीचे फिसलते जाते हैं। हालांकि 2-3 साल पहले तक ऐसा लग रहा था कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। एक नया जोश था, एक नई दिशा थी, लेकिन अचानक भारतीय फुटबॉल मानो सारे रास्तों से भटक सा गया। आज हमारा सबसे बड़ा सच क्या है? एज फ्रॉड, वो बीमारी जो ग्रासरूट लेवल पर ही टैलेंट्स की जड़ें काट रही है। अंडर 17 और अंडर 23 के मैचेस में हमें थोड़ी उम्मीद तो दिखती है, लेकिन जैसे ही बात सीनियर लेवल या प्रोफेशनल लीग जैसे कि ISL की आती है तो वो फ्यूचर स्टार्स भी गायब हो जाते हैं। आखिर क्यों हमारे पास आज भी वही गिने चुने नाम हैं? क्यों नई पीढ़ी का अब तक वो सुपरस्टार हमें नहीं मिला जो दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा हो सके? जब सिस्टम और बड़े शहरों के बड़े क्लब फेल हो रहे हैं, तब इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है मिजोरम के सुंदर पहाड़ियों में। मिजोरम भारत का वो कोना है जहां फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक एहसास है। और यहां जन्म हुआ एक ऐसी क्रांति का जिसका की नाम है नौपांग लीग। We started the academy in 2015, and from the get-go we always understood the importance of grassroots football. I'd say the trigger really for us though was when the AIFF and Richard came up with the concept of Baby League, and he came and presented that to us at the academy as well. It really sort of clicked for us that absent this, sure we'll be able to make marginal gains, and we were confident that our program was set up in a way that the boys that we got in, they would go on to do well. But if we really wanted to make that next step up, where you start seeing Indian talent competing with their counterparts from other more developed markets, इसके बिना नहीं हो पाया रहता। नौपांग का मतलब है बच्चा, और इस लीग की यही असली ताकत है। जहां बाकी जगह खिलाड़ियों को 15-16 साल की उम्र में खेलना सिखाया जाता है, तो वहीं नौपांग लीग अंडर 6, अंडर 8 और अंडर 10 के बच्चों को मैदान पर उतार रही है। मिनी मिजो प्रोजेक्ट के जरिए ये नन्हे कदम उस उम्र में फुटबॉल को टच कर रहे हैं जब बाकी बच्चे शायद जूता पहनना सीख रहे होते हैं। बिना किसी एज फ्रॉड के डर के, बिना किसी दिखावे के, यहां सिर्फ शुद्ध फुटबॉल है। अक्सर हमें एक ताना सुनने को मिलता है कि 125 करोड़ की आबादी है इंडिया की, फिर भी हमारी टीम फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती है। अगर 2026 फीफा वर्ल्ड कप का ही एग्जाम्पल ले लें तो भारत के एक छोटे राज्य से भी छोटे देश इस वर्ल्ड कप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन सच यही है कि हमें पूरे 125 करोड़ इंडियंस को फुटबॉलर नहीं बनाना है। नौपांग लीग के प्लेयर डेवलपमेंट एंड हाई परफॉर्मेंस कोच रिचर्ड हुड की रिसर्च एक बहुत ही सटीक बात साबित करती है। उनका मानना है कि अगर हम पूरे देश में रिसोर्सेज फैलाने के बजाय कुछ चुनिंदा फुटबॉलिंग सेंटर्स पर फोकस करें, जैसे कि करंटली मिजोरम के कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, और वहां के टैलेंट को सही कल्चर और वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दें, तो हम बहुत जल्द एक फुटबॉलिंग सुपर पावर बन सकते हैं। So by and large, where talent comes from, what we've seen is the geographical concentration is a phenomenon that exists in any sport in any corner of the world. It's not like all of America is a baseballing nation. There are hotspots over there. It doesn't boil down to the state level, it goes on even to the district level. And purpose of the study was to understand if we have limited resources and our intent is clear, where exactly we need to take it. So if we break down Indian football by states, it boils down to 7 states. And even within those states, a high concentration in specific districts, no more than 4 or 5 districts per state. And Mizoram, it gave the clear indicator that where we exist right now. पिछले 2-3 सालों में ही इस लीग ने दिखाया है कि अगर बुनियाद मजबूत हो तो इमारत खुद ब खुद ऊंची खड़ी हो जाती है। क्या ये लीग इंडियन फुटबॉल के उस डिबैकल का जवाब है?
क्या मिजोरम की इन गलियों से वो सितारा निकलेगा जो रैंकिंग्स के इस दलदल से भारत को बाहर निकालेगा? शायद जवाब मुश्किल है, लेकिन उम्मीद यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ एक लीग नहीं है, ये भारतीय फुटबॉल के उस वजूद को वापस से लौटाने की एक कोशिश है। अब सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर इस लीग को स्टार्ट करने के लिए मिजोरम को ही क्यों चुना गया? Mizoram was YLL in Champai was the first proper well-run baby league that we'd heard of. Plus, through the work that Richard had also done, we could see that यहाँ से talent काफ़ी आ रहा है. We have two sort of frameworks when we are identifying a region. Is there an existing culture? Is there an existing appetite and love for the sport? And are there well-meaning partners that we can work with locally who prioritize what's important for the kids over what's important for adults or egos or something like that. So in Mizoram Football Association, when we came and we met them, we really felt like we can trust these guys to partner with us and deliver a program that we would be proud of. तो मिजोरम को इस बड़े इनिशिएटिव के लिए इसीलिए चुना गया क्योंकि यहाँ फुटबॉल का जबरदस्त क्रेज है। सिर्फ फैंस ही नहीं, मिजोरम फुटबॉल ने इंडियन टीम को हमेशा टॉप लेवल के खिलाड़ी दिए हैं, जैसे कि अपूया, जे लाल पलकलुआ, लाल रंजवाला चांगटे और जेडी लाल रंजवाला जैसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। यहाँ फुटबॉल का कल्चर पूरी तरह से कम्युनिटी सपोर्ट पर चलता है, जहाँ लोगों का गेम के साथ एक गहरा और इमोशनल कनेक्शन है। There are some kids who cannot afford, whose parents doesn't have a car or a two-wheeler or anything. So before the match at night, we have a WhatsApp group. We used to ask each other if is there anyone having problem going to the ground. They can chip into our car. I can carry this. I can carry two more. I can carry two more. I can carry one more. It's like that. It's like a family thing now. It's a community thing. It's like a community thing. And like we don't just grow in football. We grow in like every way. इसी मजबूत नींव के कारण नौपांग लीग की शुरुआत मिजोरम में की गई। अब बात कर लेते हैं कि नौपांग लीग है क्या और कैसे काम करती है। हम अक्सर कहते हैं कि फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो इमारत कितनी भी ऊंची खड़ी की जा सकती है। इंडियन फुटबॉल के साथ सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा से ये रहा है कि यहाँ बच्चों को बहुत लेट स्टार्ट मिलता है। अगर हम बाकी इंडियन अकेडमीज को ही देख लें तो कई बार 13 या 14 साल के बच्चों को हम फुटबॉलिंग एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं, जबकि वही एक्सपीरियंस जापान या यूरोप में एक बच्चा 4 या 5 साल की उम्र से ले रहा होता है। Nopang League happens in Aizawl and Champhai, and Kolasip and Lunglei we have district league. So in the Aizawl and Champhai we have 33 matches to play, and Aizawl and Champhai, and in Kolasip a little like a shorter version where teams plays 25 match in one season. That season lasts I think almost 6 to 7 months, and then every season we played, like I said, under 8, 10, 12 and 14 played 33 match each other. And then after that, for under 12 and under 14, as we have seen right now, we have inter-district. In that, like under 12 and under 14 champions and champions comes and play inter-district. At the same time, we said that other than the champions team, the selected ones from the remaining teams comes as like a base of the rest team. अब सवाल है कि इसमें नौपांग लीग किस तरीके से इंडिया की मदद कर सकता है। तो नौपांग लीग रिलायंस फाउंडेशन, यंग चैंप्स और मिजोरम फुटबॉल एसोसिएशन का एक जॉइंट एफर्ट है, जिसका मकसद स्टेट में ग्रासरूट फुटबॉल को प्रमोट करना है। इसकी शुरुआत AIFF के बेबी लीग कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। आइडिया बहुत सिंपल है, बच्चों को कम उम्र से ही इस खेल के साथ जोड़ना, उन्हें वो एंगेजमेंट देना जो फ्यूचर में उन्हें प्रोफेशनल बनने में मदद करे। हम 4, 5 और 6 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं। इस उम्र में वो स्किल्स वो सीखते हैं जो कि उनके करियर को आगे बढ़ाने में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। I will tell you one story. From the first season, we have one team. I will not mention the team names, but the thing is, like they are school based actually. Most of them doesn't play football at all in that school. So we were very much worried about, because kids are kids. Once they are keep on losing. Sometimes they're mentally they have been disturbed. So, but after 15 match happened, before 15 match, they have been beaten by other team with a big margin actually. Then once they played 15 match, they after that they can really compete with the top teams also.
So that says that that these kids are really improved because playing more competitive matches. जी हम लोग का टाइम हमारे टाइम में तो ऐसे ही फुटबॉल मतलब टूर्नामेंट भी खेलता नहीं था, सिर्फ अपना दोस्त लोग के साथ खेलता है। लेकिन अगर सब कुछ चेंज हो गया तो फुटबॉल भी मतलब पूरा चेंज हो गया। तो आजकल के टाइम में तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लोग टूर्नामेंट खेलना से वो अपना खुद इम्प्रूव हो जाता है। प्रैक्टिस में होता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलना से इम्प्रूव जल्दी हो जाता है। इस मिशन को और ज्यादा डीप ले जाने के लिए नौपांग लीग के साथ मिनी मिजो जैसे इनिशिएटिव का भी एक बहुत बड़ा रोल है। मिनी मिजो इंटर सेंट्रल चैंपियनशिप या फुटसॉल लीग के जरिए अंडर 6, अंडर 8 और अंडर 10 के बच्चों पर खास फोकस किया जा रहा है। The Mini Mizo League is a football league for the small kids under 10, under 8, under 6. So it happens after the school, and they have around we have around 6 teams in our center, Kiwok School Center, and I think around 150 student kids are involved in this league, and it's a nice initiative of the Reliance to have this going, because the kids are getting time to play and get introduced to football and how football goes around before they go into the bigger picture. छोटे छोटे ग्राउंड्स, फास्ट गेम प्लेस और ढेरों टचेस, इससे बच्चों का बॉल कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग एकदम शुरुआती उम्र से ही डेवलप होने लगता है। और सबसे शानदार बात पता है क्या है? ये सिर्फ लड़कों के लिए ही नहीं, नौपांग लीग के जरिए लड़कियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन मिसेस नीता अंबानी का हमेशा से ही ये विजन रहा है कि स्पोर्ट्स में जेंडर बैरियर नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स फॉर ऑल। और आज इस लीग के जरिए हम वही कर पा रहे हैं। बच्चियां ग्राउंड पर उतर रही हैं और लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर compete कर रही हैं। We will be forever indebted to the Ambani families for the football program that they've done for us. The Ambanis and the Reliance program have chosen Mizoram for this program because there are so many things that we cannot teach our kids. But here in the field, because of football, our kids get to learn teamwork. Not all our kids are going to be professional footballers. Some of them are going to be doctors, engineers, they're going to be in a different profession, right? But then because of their ability, because of the chance given to them to play football at such a young age, they learn to know the spirit of the team spirit. They learn to, they learn to be a failure. Sometimes they lose, sometimes they win. They know how to celebrate without, affecting the other players. They learn to lose without a very heavy heart. They learn to get back up. That is something you cannot teach at home. That is not something you cannot teach at school. That is something they cannot learn at school. So because of football, our kids get to experience, they get to learn the best from this field. तो हम लोग का टाइम में तो आइजोल आना पड़ता था ट्रायल्स के लिए, कलकत्ता आना पड़ता था खेलने के लिए और गोवा जाना पड़ता था। लेकिन अभी रिलायंस का वजह से यहाँ पे अपना गांव में, अपना लुंगलई में बहुत सारा मैच खेल सकते हैं। रिलायंस ने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है बच्चा लोग के लिए, ये बहुत खुश है। आज नौपांग लीग हजारों बच्चों तक पहुंच रही है। आइजोल, चंपई, कोलासिबा और लुंगलेई जैसे जिलों में बच्चे एक सीजन में 30 से ज्यादा कॉम्पिटिटिव मैचेस खेल रहे हैं। पर किसी भी एक अच्छे आइडिया को ग्राउंड रियलिटी में बदलना हमेशा ही एक बड़ा टास्क होता है। शुरुआत में एक्साइटमेंट बहुत थी, लेकिन जब मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ तो थोड़ी बहुत चिंता भी होने लगी। मिजोरम एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बड़े और फ्लैट ग्राउंड्स की भारी कमी है। इसके अलावा कई सारे लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी थे, बड़े कमिटमेंट्स करने थे। लेकिन यहाँ पे रिलायंस फाउंडेशन का प्रोफेशनल सेटअप काम आया। उन्होंने मिजोरम फुटबॉल एसोसिएशन के साथ मिलकर इन सारे लॉजिस्टिकल हर्डल्स को मैनेज किया। उन मुश्किलों के बावजूद जिस तरीके से इस लीग को एग्जीक्यूट किया गया है वो काबिले तारीफ है। So how this come about is a very long story, but at the same time it is something which is worth repeating over and over again, because the grassroots program in Mizoram, in Aizawl in fact, in Mizoram at the moment 90% of it comes with our collaboration with Reliance Foundation. So they were the team which started this thing. They approached us for this program, and initially it was met with a lot of exuberance from our side, because
the kind of match days which they promised us, the kind of engagement that was possible was something which I've never heard before as a state association. But once we sat down, I think the initial logistical requirement which was there was too much. So we had developed kind of a cold feet initially. But then again, Reliance with the with the research they had done before and the kind of experience they have in organizing bigger things, they took us on board. And we are here just to facilitate the program which they have done. We do not interfere too much in the technical side of it. We just help them in the logistical part. We just try to bring the players here. आखिर में बात यहीं पर आकर रुकती है. If we catch them young, we have a future. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम वही पुरानी चीजें बार बार रिपीट करते रहेंगे. नौपांग लीग और मिनी मिजो सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है. ये इंडियन फुटबॉल के लिए वो नींव तैयार कर रहे हैं जिसकी हमें कई सालों से तलाश थी. अगर इन बच्चों को सही समय पर और सही उम्र में यही स्ट्रक्चर मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यही टैलेंट्स हमारे क्लब और कंट्री दोनों का नाम रोशन करेंगे. So mini mesos, we said, can we make it even more accessible to the kids? So we went to their schools, we go to the YMA halls so that they can, from a parent's perspective also, बच्चे को स्कूल में छोड़ दिया एक बार और फिर स्कूल से वापस ले आ गए. उसी टाइम पीरियड में उनका स्कूलिंग भी हो गया और उनका फुटबॉल एक्सपोजर भी हो गया. And the great part here is that the under 8s and the under 10s in mini mesos, many of those are also participating in Nopang. So they've got even more opportunity to compete, play, train. So we're sort of now slowly but surely bridging that gap and getting closer to where we need to be. जैसा अभी हम लोग मिनी मिजो का अपना घर के सामने बच्चा लोग को खेलना सिखाना मतलब वो उसको दे रहे हैं. इतना उन लोग लकी है अभी. उसको फ़ायदा उठाओ अभी. अगर जैसा कुछ भी अगर फुटबॉल नहीं खेलेगा तो दूसरा जगह मतलब कुछ भी करने के लिए उसमें काम आ जाता है. किसी भी विजन या लीग का असली टेस्ट ये नहीं होता कि वो शुरू कैसे हुई. असली टेस्ट ये होता है कि उसने ग्राउंड लेवल पर कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया है. आज हम नौपांग लीग की इन 4 साल की जर्नी को देखते हैं तो बदलाव सिर्फ खिलाड़ियों में नहीं बल्कि मिजोरम के पूरे फुटबॉलिंग लैंडस्केप में नजर आता है. सबसे बड़ा चेंज जो विजिबल है वो है फुटबॉल ग्राउंड्स का बढ़ना. जब ये लीग शुरू हुई थी तो अच्छे और फ्लैट ग्राउंड्स की कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज था. लेकिन नौपांग लीग के आने से लोकल कम्युनिटी बेस्ड ग्राउंड का कल्चर बहुत तेजी से ग्रो हुआ. See, we live in a mountainous area. Mizoram is a very mountainous region. We don't get to have much turf. You know, in order to have a turf or a ground for football or anything, it's very tough. So the football grounds that are available are always in very full demand, rush demand. So we don't get to practice even when we want it. We have to wait for others to practice, another team to practice, another localities to practice. And I happen to be a municipal corporator during the last 5 years. So we have an open space in my locality. I am a ward corporator of 4 localities. So in one of my localities, there's a vacant land. So we tried to convert that into a futsal ground, a futsal turf, because the demand was like so high. We have to go to another locality, a far off locality to practice our club. And there we heard a news that field is going to be converted into a cricket ground. ये नए ग्राउंड्स आज सिर्फ फुटबॉल खेलने के लिए जगह ही नहीं बचे हैं बल्कि कम्युनिटी गैदरिंग का भी एक सेंटर बन चुके हैं. मैच डेज पर जब फैमिली इकट्ठा होती है तो पेरेंट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन इन छोटे बच्चों के मैचेस में कई बार वो एटमॉस्फेयर और इंटेंसिटी देखने को मिलती है जो कि अक्सर बड़े बड़े लीग मैचेस में देखने को नहीं मिलते हैं. आप The parents, it's not just the kids. The parents are also growing in football. We are more interested as like the academy thrives, as the club thrives at the ground. The parents are more invested. We are more invested. It's more like a community thing. It's more like a family now. You know, we look after each other. The parents are so enthusiastic. Everybody comes together. There are instances and situations where in any other part of India, if that would happen over there, the kids would suffer, the program would suffer. But here, the adults, even if they don't see eye to eye on something,
they are willing to put that aside and put what the kids need first. Put the child first. And that is what is so unique about this place. And also I have to give compliments to our partners W1 Sports. They are integral to the quality that we are able to deliver. And we couldn't have asked for a better combination of people to come together and make this happen. अगर आपको इस 4 साल के स्ट्रक्चर का रियल रिजल्ट देखना है तो अंडर 14 मिजोरम स्टेट टीम की तरफ देखिए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज की डेट में अंडर 14 मिजोरम की पूरी टीम नौपांग लीग के खिलाड़ियों से भरी हुई है। उस टीम का हर एक खिलाड़ी इसी लीग से तराशा गया है। सोचिए, जो बच्चे 4 साल पहले इस सिस्टम का हिस्सा बने थे, आज वो अपनी स्टेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैचेस के नंबर की भी बात करें तो इन 4 सालों में जो ग्रोथ हुई है वो माइंड ब्लोइंग है। बट द बॉटम लाइन इज, नौपांग लीग ने सिर्फ प्लेयर्स नहीं बनाए हैं, इसने पूरी फुटबॉल कम्युनिटी और आगे आने वाले फ्यूचर को एक साथ जोड़ दिया है। जब हम इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें उसकी एक बहुत बड़ी हार्श रियलिटी का भी बात करना पड़ता है, और वो है एज फ्रॉड। ये इंडियन फुटबॉल का सबसे बड़ा और सबसे पुराना चैलेंज है। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि बड़े उम्र के बच्चे अपने से छोटे उम्र के कैटेगरी में खेल रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म सक्सेस या ट्रॉफी जीतने के लिए किया गया ये फ्रॉड लॉन्ग टर्म में हमारी फुटबॉलिंग कल्चर को खोखला कर रहा है। Age fraud in football does not help in the long run. So yes, you might say that we are sacrificing results, but I would like to look at the other end of the spectrum, at the professional level in India. So the ISL and the IFL now, then I-League, you find a majority of the, if you look at it per capita in terms of per state, we are undoubtedly number one. So that is the aim of all football association, is to promote those players. I'm not saying that we should not look at the competition, but for me more important is the development of players. So when a 14-year-old boy plays with a 12-year-old, he knows that even if he's technically if he is not gifted, also with his sheer physicality, he can win back the ball. So he does not really pay much attention to his technique. But a 14-year-old playing with a 14-year-old in the same age category, in the same age category, he knows that they are equal in terms of strength. Maybe the physicality is a little bit different. So this is something which we believe that will help us in the long run. It is not something that will happen overnight. And yes, maybe our results in the last 2-3 years have gone down a bit in the junior level, but this is something you have to sacrifice. And I'm very touchy about the point that you are doing it alone. Yes, I would like the state associations to have a long-term vision on this thing and ensure that a 14-year-old is playing in the under 15, not in the under 12s. इसके बारे में 10-12 साल से तो लिख रहा हूँ लगातार, और प्रॉब्लम तो मैंने बहुत पहले TFA के दिनों में देख लिया था, as in the extent to which some of our players were cheating, and it came to a point where I became blind to it because I couldn't, I've only interacted with players who are age cheats. तो बहुत टाइम लगा to understand that they are this good because they've got an edge, and larger part is that it's not a cheat code. मतलब किसी को भी लग रहा है कि necessary है, करना पड़ेगा and all of that, क्योंकि वो जो advantage मिलता है आपको age cheating करके, that barely lasts till your 16th 17th birthday, and after that it's completely dissipates. So maybe you get a lot of success in domestic football, maybe to some extent in junior youth football, but beyond the point it shunts on any development of potential that we have. लेकिन नौपांग लीग इस क्रॉनिक प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से खत्म कर रही है। जब एक बच्चा महज 4 या 5 साल की उम्र से इस लीग के सिस्टम का हिस्सा बन जाता है तो उसकी पूरी जर्नी डे 1 से ट्रैक होने लगती है। इतने छोटी उम्र से ही वो लीग के डेटाबेस और रडार पर आ जाते हैं, इसलिए आगे चल के एज फ्रॉड की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। We have a very, very, very strong stance against age fraud. You can see it visually. It's there on all the kids' kits. It's there in all our branding, as you can see. I think there's a few things that are worth mentioning. One is, it is almost never the child's fault. We don't believe that a child wakes up in the morning and then goes through all the things and goes through all the steps that are necessary to change their documents. It is completely adult-led and adult-enabled. It achieves nothing on the pitch. It has extremely negative consequences. If you're talking purely from a footballing point of view, if we want to improve,
I agree with you. I don't think we can get anywhere unless this problem is taken on head on with bravery, with courage. It's the biggest open secret. I wish some of our role models and professionals and current players, ex-players would come out and raise their voices against it. We have tried our best to lobby for an amnesty scheme. The Badminton Federation of India has done it. Short to medium term, we think that could move the needle at least. But long term, you're absolutely right. Introduce children early, register them early, make sure your registration system is solid. There is no double entries, right? No double entries. No double I in the name, no Indeed. dot and everything. Indeed, and it's a cultural issue. It's something that you have to keep talking about, keep raising awareness about it. We've already seen in the 4 short years that we've been here, we've already seen how much it has now made its way into the consciousness कि ठीक है, अगर नौपांग लीग में खेलना है या रिलायंस यंग चैम्प्स के कोई फाउंडेशन यंग चैम्प्स के कोई प्रोग्राम में आपको घुसना है, there is no room for this. And I'm very happy to say that the MFA is an absolute lockstep with us. And it's a cancer that is really killing all sport, not just football. And we just don't have the luxury of being able to lowest hanging fruit. अगर आप मेरे को पूछोगे, short term pain for long term gain is age fraud. तो देखा जाए तो नौपांग लीग सिर्फ टैलेंट को ही नहीं तराश रही है, बल्कि ये सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाकर इंडियन फुटबॉल को अंदर से क्लीन और बहुत ज्यादा बेहतर बना रही है। इसमें कोई शक नहीं कि नौपांग लीग मिजोरम में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन अगर हम बिगर पिक्चर देखें, इंडियन फुटबॉल की बेहतरी के नजरिए से सोचें, तो ये सिर्फ एक स्टेट की सक्सेस स्टोरी नहीं होनी चाहिए। ये पूरे इंडिया के लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। जिस तरीके से नौपांग लीग का कॉन्सेप्ट है और इसके वर्क एथिक्स है कि बच्चों को बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ग्रूम करो और उन्हें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दो, अब इस आइडिया को थ्रू आउट इंडिया एक्सपैंड करने का वक्त आ गया है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस देश की बाकी फुटबॉलिंग बॉडीज और स्टेट एसोसिएशन से भी एक अपील है, चाहे वो केरला हो, गोवा हो, पंजाब हो या फिर बंगाल। इंडिया के हर एक फुटबॉलिंग सेंटर पर हमें इस मॉडल को अपनाने की जरूरत है। अगर हर स्टेट में बच्चों को इतनी कम उम्र से ही प्रॉपर ट्रेनिंग, सही इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉम्पिटिटिव मैचेस खेलने का मौका मिले, तो सोचिए हमारे देश में कितना बड़ा और सॉलिड टैलेंट पूल तैयार होगा। सच्चाई यही है कि ग्रासरूट पर किए गए इन छोटे छोटे कदम से ही कल बड़े रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जब देश के हर कोने में बच्चे 4 या 5 साल की उम्र से फुटबॉल को खेलना शुरू करेंगे, फुटबॉल को जीना शुरू करेंगे, तभी जाकर हमारा वो सपना पूरा होगा जहां ये टैलेंट्स आगे चलकर इंडियन नेशनल टीम की जर्सी पहन के इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पर रिप्रेजेंट करेंगे। नौपांग लीग ने मिजोरम में रास्ता दिखा दिया है, अब बस पूरे देश को उस रास्ते पर चलना है।